माया ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक उम्मीद की किरण जो उसे हमेशा से प्रेरित करती आई थी। बिल्कुल उसके सपनों जैसा ही चमकदार नीला आसमान था। यह आसमान उसके लिए एक कैनवास था जिस पर वह अपने सपनों को रंगना चाहती थी। बैंकॉक के आसमान में उसके हाथ में एक पतंग थी जो रंग बिरंगे रेशम की तरह चमक रही थी। यह पतंग उसके सपनों का प्रतीक थी जो उसे ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा करती थी। ये आजादी का, दुनिया से ऊपर उठने का निशान थी। यह पतंग उसे याद दिलाती थी कि वह भी अपने सपनों को पंख दे सकती है और उन्हें साकार कर सकती है। माया भी उड़ना चाहती थी, अपने शहर की भागती दौड़ती सड़कों से परे अपने सपनों के पीछे जाना चाहती थी। वह जानती थी कि उसके सपने उसे एक नई दुनिया में ले जाएंगे जहां वह अपनी पहचान बना सकेगी। वो दुनिया देखना चाहती थी, उस जादू को महसूस करना चाहती थी जो उसने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। बैंकॉक की गलियों में चलते हुए उसे हर कोने में एक नई कहानी मिलती थी जो उसे और भी प्रेरित करती थी। माया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक ख्वाहिश मांगी। जैसे ही हवा ने पतंग को पकड़ा और ऊपर उठाया, उसने अपने दिल की गहराइयों से एक प्रार्थना की कि उसे अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति मिले। उसने अपने सपनों के पीछे जाने की हिम्मत मांगी, उम्मीदों से आजाद होकर खुद का रास्ता खोजने की दुआ मांगी। वह जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी हिम्मत और दृढ़ता उसे हर मुश्किल से पार ले जाएगी। माया ने अपने दिल में एक संकल्प लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगी और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। बैंकॉक की इस यात्रा ने उसे सिखाया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने के बीच का सफर ही असली जादू है। माया की दुनिया चटक रंगों और खुशबुओं की एक खूबसूरत चादर की तरह थी। वो अपने परिवार के साथ चाओ फ्राया नदी के पास एक छोटे से आरामदायक घर में रहती थी। हवा में हमेशा उसकी मां की चमेली वाली चाय की खुशबू और उसकी दादी के खाने की छटपटी महक रहती थी। जिंदगी हमेशा भागती दौड़ती रहती थी। सड़क किनारे सामान बेचने वालों की आवाजें, टुक टुक के हॉर्न और साधुओं के मंत्रों की धीमी आवाजें सब मिलकर एक संगीत की तरह लगते थे। माया को अपने शहर की ऊर्जा, यहाँ के लोगों की गर्मजोशी और इसकी संस्कृति के रंग बिरंगे ताने बाने से प्यार था। माया के पिता इंडिया से थे, एक ऐसी जगह जिसे उसने सिर्फ पुरानी तस्वीरों में देखा था। वो अक्सर उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाते थे, भीड़ भाड़ वाले बाजारों की, रंगीन त्योहारों की और शानदार ताजमहल की। माया को अपनी भारतीय विरासत से एक जुड़ाव महसूस होता था। अपनी पहचान के इस हिस्से को समझने की चाहत थी। उसने अपनी दादी से हिंदी सीखी। उनके शब्द एक ऐसी धुन की तरह थे जो उसे उस जगह पर ले जाते थे जिसे वो जानना चाहती थी। उसने अपनी दोनों संस्कृतियों की परंपराओं को अपनाया, दिवाली को उसी उत्साह से मनाया जैसे सौंक्रान को। स्कूल पढ़ाई और हंसी मजाक का एक भंवर था। माया पढ़ाई में बहुत तेज थी, उसका दिमाग ज्ञान को सोखने के लिए बेताब रहता था। उसे अपने दोस्तों से बहुत प्यार था, उनकी हंसी स्कूल के गलियारों में गूंजती रहती थी। वे छिपी हुई गलियों में घूमते थे, स्ट्रीट फूड खाते थे और लड़कों के बारे में गपशप करते थे। जिंदगी एक खूबसूरत अफरा तफरी थी, अनुभवों का एक ऐसा भंवर जिसने माया के व्यक्तित्व को आकार दिया। उसने बैंकॉक की लय को अपना लिया, शहर की ऊर्जा उसकी रगों में दौड़ती थी। माया की दादी उसका सहारा थी, उनकी कहानियां ज्ञान का खजाना थी। उन्होंने माया को थाई खाना पकाने की कला सिखाई, वो स्वाद और खुशबुएं जो उसकी जीभ पर नाचती थीं। माया को अपनी दादी के साथ स्थानीय मंदिर में मदद करना बहुत पसंद था, त्योहारों और समारोहों के लिए खाना बनाना। इन्हीं पलों में अपनी संस्कृति की गर्मजोशी और अपने परिवार के प्यार से घिरी हुई माया को अपनेपन का एहसास होता था। उसने महसूस किया कि घर सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक एहसास है, प्यार, परंपरा और साझा अनुभवों से बुनी हुई एक खूबसूरत चादर। जैसे जैसे माया बड़ी होती गई, उसके दिल में शक की एक परछाई रेंगने लगी। उसने उम्मीदों का बोझ ढलने का दबाव महसूस किया। उसके माता पिता चाहते थे कि वो एक ऐसा करियर बनाए जो सुरक्षित हो, लेकिन माया कुछ और चाहती थी। वो एक लेखक बनने का सपना देखती थी, शब्दों को ऐसी कहानियों में बुनना चाहती थी जो पाठकों को अलग अलग दुनिया में ले जाए। वो अपना नजरिया शेयर करना चाहती थी, अपनी कलम की ताकत से संस्कृतियों के बीच एक सेतु बनाना चाहती थी। माया के माता पिता को उसके सपनों को समझने में मुश्किल हो रही थी।
वे अक्सर सोचते थे कि क्या उनका निर्णय सही था, क्या वे उसे सही दिशा में मार्गदर्शन कर रहे थे। वे उसके भविष्य को लेकर चिंतित थे, उन चुनौतियों के बारे में चिंतित थे जिनका सामना उसे एक लेखक के रूप में करना पड़ सकता है। उन्हें डर था कि कहीं उसकी मेहनत व्यर्थ न चली जाए और वह असफलता का सामना न करे। वे चाहते थे कि वो एक ऐसा रास्ता चुने जो सुरक्षित हो, एक ऐसा रास्ता जो उसे स्थिरता और सुरक्षा प्रदान कर सके। वे चाहते थे कि वह एक पारंपरिक करियर चुने जो समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दिला सके। माया उनकी चिंता समझती थी, लेकिन वो अपने अंदर की आग को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसे पता था कि उसके सपनों में एक गहरी सच्चाई छिपी है, एक ऐसी सच्चाई जो उसे खुद को और दुनिया को बेहतर समझने में मदद कर सकती है। वो जानती थी कि उसके पास एक अनोखी आवाज है, एक कहानी है जो संस्कृतियों के बीच की खाई को पाट सकती है और दूसरों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित कर सकती है। माया ने अपने माता पिता को समझाने का निर्णय लिया। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसकी कहानियां लोगों के दिलों को छू सकती हैं, कैसे वह अपने लेखन के माध्यम से समाज में बदलाव ला सकती है। धीरे धीरे उसके माता पिता ने उसकी दृष्टि को समझना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि माया का सपना केवल उसका नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा सपना था जो कई लोगों को प्रेरित कर सकता था। उन्होंने उसे समर्थन देने का निर्णय लिया और इस तरह एक पुल का निर्माण हुआ, समझ का पुल, जो सपनों और वास्तविकता के बीच की खाई को पाट सकता था। एक दिन माया को एक राइटिंग कंपटीशन के बारे में पता चला। इसका विषय था माई सिटी माई स्टोरी। ये उसके लिए एक मौका था अपने नजरिए को शेयर करने का, बैंकॉक के रंगों और अपनी जिंदगी की लय को एक दिलचस्प कहानी में पिरोने का। माया ने अपना दिल लगाकर लिखा। उसने भीड़ भाड़ वाली सड़कों के बारे में लिखा, चमेली के महकते फूलों के बारे में लिखा, उस जीवंत संस्कृति के बारे में लिखा जिसने उसकी पहचान बनाई थी। उसने अपने सपनों के बारे में लिखा, अपने संघर्षों के बारे में लिखा और अपने अटूट हौसले के बारे में लिखा। हफ्ते महीनों में बदल गए। माया प्रतियोगिता के बारे में लगभग भूल ही गई थी। फिर एक आम दोपहर को उसे एक ऐसा ईमेल मिला जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसने पहला स्थान हासिल किया था। खुशी के आंसू माया के चेहरे पर बहने लगे। उसके शब्दों ने जजों के दिलों को छू लिया था। उसने महसूस किया कि उसकी आवाज मायने रखती है। उसकी कहानियों में हर तरह के लोगों से जुड़ने की ताकत है। प्रतियोगिता जीतने से माया को अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत मिली। यह जीत उसके लिए सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक असीम शक्ति है जो उसे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर सकती है। उसने एक क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम में दाखिला लिया। उसका दिल एक नए उद्देश्य से भर गया। इस कार्यक्रम ने उसे अपने विचारों को शब्दों में पिरोने का मौका दिया। हर दिन वह नए विचारों और कहानियों के साथ जागती थी जो उसके मन में उमड़ते रहते थे। उसने अपने लेखन में अपनी आत्मा को झोंक दिया और हर शब्द के साथ वह अपने सपनों के और करीब पहुंचती गई। वो जानती थी कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वो सफल होने के लिए दृढ़ थी। उसने अपने आप से वादा किया कि वह कभी हार नहीं मानेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया और हर कदम पर उसने खुद को और मजबूत महसूस किया। माया ने आसमान की तरफ देखा। वैसा ही चमकदार नीला जैसा उस दिन था जब उसने अपनी पतंग उड़ाई थी। वह दिन उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत था, जिसने उसे सिखाया कि अगर वह अपने सपनों को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती है तो उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसने अपने सपनों को पंख दिए और उन्हें उड़ने दिया। वो भी उड़ान भरने के लिए तैयार थी, नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए और आगे आने वाली असीम संभावनाओं को अपनाने के लिए। उसने अपने आप को एक नई यात्रा के लिए तैयार किया, जिसमें उसे अपने सपनों को हकीकत में बदलने का मौका मिलेगा। उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाया। उसकी कहानी, एक सपने वाली बैंकॉक की लड़की की कहानी, अभी शुरू ही हुई थी। यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। माया की यात्रा ने उन्हें प्रेरित किया और उन्हें दिखाया कि अगर वे अपने सपनों का पीछा करते हैं तो